Hello everyone, welcome back. And this video will start with our illustration number 12. इस क्वेश्चन में हमें जो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेसिकली जो हमने illustration 11 में क्वेश्चन देखा था उसी को हमें वेट एंड एवरेज के तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले तो ये सारा मार्किंग्स हटा दिया जाए. ठीक है, अब सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो कुछ था नहीं. इससे भी पहले हम क्या करते हैं, हम एक बार फॉर्मेट देखते हैं. फॉर्मेट हमारा सेम होगा. कैलकुलेशन, आप ये हेडिंग लिख लेना, पार्टी का नाम, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और डेट. ठीक है, अब क्या कहता है, डेट मतलब एज ऑन हीट लिख दिया आपने. फिर आप क्या लिखोगे, डेट. रिसीट्स के नीचे 3 चीज़, यूनिट्स, रेट, अमाउंट. इशू के नीचे 3 चीज़, यूनिट, रेट, अमाउंट. बैलेंस के नीचे 3 चीज़, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट. ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट को तो मेरा बैलेंस कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे इन्होंने भी दिखा दिया निल. फिर हमने नेक्स्ट फर्स्ट को परचेज किया था, कितना यूनिट्स, 100 यूनिट्स एट द रेट 30 रुपये. ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, दिखाएंगे क्या, 100 यूनिट्स हमने परचेज किया है 30 रुपये के हिसाब से 3000. तो ये तो आ गया मेरा 100 यूनिट्स 30 रुपये के हिसाब से 3000 बैलेंस में भी. फिर मैंने इशू किया है, इशू किया 15 जनवरी को 50 यूनिट्स. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं. 15 जनवरी को मैंने इशू किया 50 यूनिट्स. रेट क्या लगेगी, यही रेट लगेगा अभी तो फिलहाल 30 रुपये. क्यों, वेटेड में हम क्या करते हैं, जो हमारा पिछला लास्ट बैलेंस आता है उसी का रेट लगाते हैं. ठीक है, तो यह आ गया. इसका फिर हमने यहाँ पे बचा हुआ हमें यूनिट्स लिखना है. आप देखो आपके पास 100 यूनिट्स था. ठीक है, 100 यूनिट्स से आपने 50 यूनिट्स इशू कर दिया तो अब आपके पास सिर्फ 50 यूनिट्स ही बचेंगे ना है. ठीक है, रेट आपका वेटेड एवरेज ही रेट लगता है, दैट इज 30 ही है अभी तो, क्योंकि कुछ और परचेज आपने किया नहीं है. और टोटल वैल्यू आपने लिख दिया 1500 रुपये. ठीक है, इसके बाद 15 जनवरी के बाद हमने 1 फरवरी को परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट 40 पर यूनिट. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 1 फरवरी को हमने परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट 40 पर यूनिट 8000 रुपये. ठीक है, ये हमारा परचेज हुआ. अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो देखो हम वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं. सबसे पहला चीज़, आप दोनों यूनिट्स को टोटल कर दो. 2 यूनिट्स मतलब पहले का टोटल यूनिट्स और अभी वाला यूनिट्स जितना आपने परचेज किया, दैट इज़ 250. ये आ गया. दूसरा फिर हम क्या करते हैं, अमाउंट्स का टोटल करते हैं. 8000 और 1500 9500. और अब हमारा एवरेज वेटेड एवरेज रेट कैसे निकलेगा, 9500 डिवाइडेड बाय 250. 5 5 से 5 190 5 38. तो ये आ गया मेरा एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट 38. अब अगर हमें कोई भी सामान इशू करना होगा तो हम इस 38 रुपीज़ पे अपना स्टॉक इशू करेंगे. ठीक है, ये वाला हमारा हो गया परचेजेस का एंट्री. इसके बाद क्या कहते हैं, 15 फरवरी को मैंने इशू किया है 100 यूनिट्स. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 15 फरवरी को आती हूँ, 100 यूनिट्स इशू दिखाऊंगी. रेट में क्या लूँगी, जो पिछला क्लोजिंग रेट था वही रेट, दैट इज़ 38. और इसको 3800 यहाँ पे दिखा के मैंने बेच दिया. 250 स्टॉक था, आपने उसमें से 100 बेच दिया, इशू कर दिया, तो अब आपके पास 150 बचा. रेट तो ये 38 का हो जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, 20 तारीख को 100 यूनिट्स आपने फिर से इशू किया है. ठीक है, अब इसका आप कितना रेट दिखाओगे, ये भी आप सेम मेरा क्लोजिंग रेट दिखाओगे. तो 20 तारीख को 100 यूनिट्स मैंने इशू किया 150 रुपये के हिसाब से, जो कि मेरा लास्ट रेट था 150 रुपये. ठीक है, तो ये आ गया 3800. अब मेरे पास स्टॉक कितना का बच रहा है, आप देखो 150 का पिछले बार था, अभी मैंने 100 इशू कर दिया तो अब 50 का बचा. ठीक है, ये रेट तो मेरा चेंज नहीं होता है वेटेड एवरेज में, तो मैंने ये 38 ही रहने दिया. और यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट आ गया 1900 रुपये का. ठीक है, 1900 कैसे है, 50 × 38. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट. और इसी के साथ सारे के सारे इलस्ट्रेशंस हमने कंप्लीट कर लिया हमारे इन्वेंट्रीज चैप्टर के. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो है भी नहीं इसमें आई गेस. ठीक है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, तो इससे फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं चारों क्वेश्चन को आगे के वीडियोज़ में. ठीक है, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. बाय.